So I'm hearing a lot about this controversy about Sonu Nigam saying certain things and उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको वैसा नहीं बोलना चाहिए था. I mean, I'm sure उनके अपने रीज़न थे जो उन्होंने बोला. और जब आदमी फ्रस्ट्रेशन में होता है या एंग्री होता है तब वो अपने लफ्ज़ों को पूरी तरह से तोल भाव के नहीं बोल सकता है. I mean, I'm sure हम में से कोई भी नहीं बोलता होगा, बिकॉज दैट टाइम वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंगर का एनर्जी इतना हावी होता है हम पे कि हम वो क्या बोलना चाहिए और क्या बोलते हैं और वो हो जाता है. इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी ह्यूमन, इट हैपन्स विद एवरीबडी. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जहाँ एक सेलिब्रिटी ने कुछ कह दिया तो सारे लोग उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं. ना आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि एक बंदे ने अपनी राय जताई है. चलो किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है. वी हैव टू बी ओपन माइंड ना. हम किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. और उनका ये बात पे तो मैं भी साथ देना चाहूँगी कि लाउड स्पीकर को बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए. बिकॉज ट्रस्ट मी, मुझे ख़ुद को बहुत बार लाउड स्पीकर की वजह से बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं. मेरी हियरिंग बहुत तेज़ है तो मुझे नॉर्मल आवाज़ से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आवाज़ सुनाई देती है. एंड आई नो ऐसे कई लोग हैं पूरी दुनिया में जिनको ऐसा होता है, जिनकी हियरिंग बहुत तेज़ होती है. तो जब भी लाउड स्पीकर पे किसी भी रिलीजन के लिए या किसी भी तरह के लिए, जब हर रोज़ हर 2-3 दिन में 4 दिन में हमारे यहाँ कितने फेस्टिवल्स होते हैं, विच इज़ ब्यूटीफुल. फेस्टिवल्स होना बहुत अच्छी बात है, फेस्टिव होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए किसी दूसरे को परेशान करना अच्छी बात नहीं है. अब आपको लगता है कि अरे हम तो मज़े कर रहे हैं, हम कैसे परेशान कर रहे हैं. नहीं, आपके मज़े अगर किसी को साउंड पोल्यूशन दे रहे हैं या नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं पूरे शहर में, रोड पे रुक के गाड़ियाँ रुकी हैं, ट्रैफिक रुका है और पूरे पटाखे फूट रहे हैं और किसी की कौन सी गाड़ी है उसमें जाए मरे खपे, किसी को कुछ परवाह नहीं है, तो वो भी तो गलत व्यवहार है ना. सो आई थिंक हम सबको एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग होके एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे की मदद करनी है. मुद्दा क्या है वो देखिए, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उसके लिए आई डोंट थिंक वो हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. बिकॉज हमेशा हम लफ्ज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, मुद्दे के पीछे नहीं पड़ते. मुझे लगता है कि जब मुद्दे के पीछे पड़ेंगे तो चीज़ें जल्दी आसानी से हल होंगी. और ये जो लोग हैं जो सबको बोलना शुरू कर देते हैं कि आप तो नॉन मज़हबी हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, प्लीज़ आप तो बोलिए ही मत. बिकॉज आपको मज़हब का कोई नॉलेज ही नहीं है. आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कोई भी किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ है. यहाँ हिंदुस्तान में जितना प्यार से एक दूसरे के साथ सारे मज़हब रहते हैं, वैसा किसी कंट्री में मैंने नहीं देखा इतने प्यार से रहना. आई थिंक उसे मज़हब का मामला ना बनाए तो अच्छी बात है. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने इस पे किया है कि प्रियंका चोपड़ा ने कहा उन्हें अच्छा लगता है इस तरीके का सुनना जो आज़ाद. बिल्कुल, तो जैसे प्रियंका जी को अच्छा लगता है, सोनू जी ने नहीं कहा होगा. आई एम श्योर ही डिडंट मीन कि मुझे बुरा लगता है, बट आई एम श्योर कि उन्होंने सबको कहा है, आरती और मतलब बिल्कुल हर एक चीज़ को कहा है. अभी मेरे घर में, मैं जिस पुरानी बिल्डिंग में रहती थी वहाँ नीचे ही मंदिर था, तो रोज़ 1 घंटे तक सुबह 6 बजे 1 घंटे तक घंटियाँ बजती थी और वो भी लाउड स्पीकर पे बजती थी. तो मुझे 13 माले पे भी ऐसा लगता था जैसे मेरे कान में कोई बजा रहा है. लेकिन किस रिलीजन में कहा है खुदा ने या भगवान ने कि आप ऐसे करो? उन्होंने तो नहीं कहा कि आप ये सब तामझाम करो. उन्होंने तो सीधा प्यार का मज़हब सिखाया है. वो आप वही फॉलो कर लेंगे तो बहुत है. यू डोंट हैव टू डू ऑल दीज अदर तामझाम्स. बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है. आई थिंक हर एक मुद्दे को बढ़ाया ही जाता है. यहाँ कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको छोटे में, जो असल मुद्दा होगा उसको छोटे में दफन कर देते हैं, जो फालतू मुद्दा होगा उसको दुनिया भर में उछालते हैं. उनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं बहुत सारे. मीका सिंह ने भी कहा था. सब देखिए, अभी सबकी अपनी अपनी समझ पे है. मैं नहीं कहती हूँ, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि सब मेरी तरह सोचे या सब सोनू निगम की तरह सोचे या सब आपकी तरह सोचे. आप सब, हम सब अलग अलग मेंटालिटी के लोग हैं और हम सब एक दुनिया को पूरी दुनिया बनाते हैं. एंड आई थिंक हमें अपने अपने डिफरेंसेस को की इज़्ज़त करनी चाहिए, उसको प्यार से रह के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसका बवाल बनाया जाए. जैसे मैंने कहा कि कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कोई भी तरह के. कई लोगों को शायद मंदिर की घंटे पे 1 घंटे तक सुनना बहुत अच्छा लगा, बट कई लोगों को नहीं लगता है. अब उसकी वजह से क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ. देयर वाज अ स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस और वो सुबह 6 बजे बच्चों को स्पोर्ट्स का कुछ करवा रही थी और वो इतना ड्रम बजाते थे सुबह 6 बजे. अब क्या होता है कि मालूम है कि दुनिया जाग जाती है, बट जो हमारे जैसे लोग होते हैं जो रात भर काम करते हैं, दिन में आते हैं, या जो कॉल सेंटर पे काम करते हैं रात भर, वो दिन में आके बेचारे सोते हैं और सुबह ऐसा लगता है कि कान में कोई ड्रम बजा रहा है. आप अपने कान के पास ड्रम बजा के देखो कैसा लगता है.
So then you'll understand what am I trying to say here. So I had to literally go and file a complaint against the school. पुलिस ने भी उनका कंप्लेन लेने से ये कर दिया, पुलिस ने भी फ़ोन एकदम निगलेक्ट कर दिया. फिर मैं स्कूल में गई, मैंने प्रिंसिपल से बात की, मैंने कहा आप किस तरह की शिक्षा दे रही हैं अपने बच्चों को. आप ये सिखा रही हैं कि सिर्फ बिकॉज आपका स्पोर्ट्स डे है तो आपका ये न्यूसेंस, ये नॉइज़ पोल्यूशन करना ओके है, विच इज़ नॉट ओके. ये बहुत सारे लोगों को ट्रबल देता है. येस, यू वांट टू डू स्पोर्ट्स थिंग, यू कैन डू इट विदाउट लाउड स्पीकर ऑल्सो. So ban the noise pollution in our country. I think that's what everybody wants. Thank you.